बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अइम्मे मसाजिद व असातिज़ाए मदारिस, वाबस्तगाने सिलसिले जुनाबिया तेगिया, आइए कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत शहरयारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा ख़ातिमे पैगम्बरां शफ़ी आसिया बाइसे तकवीने रोज़गार सरकारे अबद क़रार जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात मुख्तारे कायनात आलिम माकान व मा यकून हाजिर व नाजिर पैगम्बर आमिना के लाल हलीमा के दिलबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व सहबिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। हाज़रीन मोहतरम, मैं किसी तफ़सीली ख़िताब के ग़र्ज़ से हाज़िर नहीं आया, चूँकि हुज़ूर साहिब सज्जादा का हुक्म था और फ़कीर की हाज़री आपकी बारगाह मोहब्बत में हुई। ये जो महफिल है हुज़ूर सूफ़ी बासफ़ा अशरफ़ुस सूफ़िया पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी सनाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनके उर्स चहल्लुम की तक़रीब में हमारी शिरकत हो रही है। ये महफिल गम है। आप उस भाई से पूछिए कि जिस बड़े भाई का छोटा भाई उसकी निगाहों के सामने एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहने के बाद इंतकाल कर रहा है। मुरीदीन यतीम हो गई, ये अपनी जगह है, लेकिन वो भाई भी निहायत गमज़दा है और हमेशा गमगीन रहेगा कि जिसका छोटा भाई चला गया। तो साहब, इसमें मैं क्या बयान कर सकता हूँ। नाशिर सिलसिले तेगिया व नाशिर मसलक आला हज़रत जनाब क़िबलागाही खुलूस बेपनाही हज़रत अल्लामा मौलाना शमीम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, जिनकी सदारत में हम और आप यहाँ मौजूद हैं। क़ारी अख्तर ज़िया साहब क़िबला मास्टर साहब क़िबला मौजूद हैं। नक़ीब अहले सुन्नत वसीम मज़हरी साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत जनाब मास्टर शहनवाज साहब क़िबला, हमारे भाई तौक़ीर इलाहाबादी शायर अहले सुन्नत अरशद इक़बाल और दीगर तमाम शोरा मौजूद हैं। बाई नेम मैं सबका इंट्रोडक्शन और सबका तारुफ़ कराऊंगा तो काफ़ी वक्त की ज़रूरत है। मेरे बाद एक बड़ी अच्छी तकरीर आप सुनेंगे। ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज क़ारी निसार साहब क़िबला का ख़िताब आपको समाअत करना है। हुज़ूर शहज़ादे नबीर हुज़ूर बुरहानुल आरिफ़ीन, ये साहिब सज्जादा खानकाह जुनाबिया हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज ज़ियाउल मुज्तबा कामिल साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, चूँकि हज़रत मेरी गुफ्तगू अक्सर समाअत करते रहते हैं और इनकी सरपरस्ती में मेरा ख़िताब होता है। हज़रत ने मुझसे कहा कि ग़ुलाम गौस, तुम जिस तरह बोलते हो उसी तरह बोलना, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा तारीफ़ और तारुफ़ कराने की। मैं समझता हूँ कि पूरे इंडिया में वाहिद ये शख्स ऐसे पीर हैं कि जिनकी सादगी पे हज़ारों रंग कुर्बान दिखता है। मैं चूँकि कई तकरीरें हज़रत की सरपरस्ती में मैंने किया है, मैंने कभी नहीं देखा कि नॉर्मल कुर्ता पाजामा, और हम लोगों को भी हज़रत ही सब ये तहरीक मिल रही है कि नॉर्मल कुर्ता पाजामा एक छोटी सी टोपी से भी काम चल सकता है ना। लेकिन फिर भी ज़रूरत है, इमामा शरीफ मेरे आका की सुन्नत है। लेकिन हज़रत की सादगी, कभी इमामा भी बांधते हैं, लेकिन उस सादगी पे मैं समझता हूँ कि हज़ारों रंग कुर्बान हैं।
और चूंकि रंग जो है ना वो तो अल्लाह का रंग है, वो रंग जो चढ़ चुका है वो सिर्फ हुजूर तेगे अली का रंग नहीं है, बल्कि सरकार बड़े पीर गौसे आजम का रंग है। अल्लाह हजरत को सलामत रखे। और इस दूर उफ्तादा इलाके में मैं समझता हूं कि दीन और सुन्नियत के हवाले से इस खानवादा और इस खानकाह का जो काम है, जैसा कि हजरत फरमा रहे थे हमारे अभी रास्ते में हजरत अल्लामा शमीम साहब क़िबला, मैं समझता हूं कि मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह ताला हजरत का साया हम पर तादेर कायम रखे। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल की एक दुआ से शुरू करता हूं। इकबाल कहता है कि या रब दिल मुस्लिम को ओ जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाज़ा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदे बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर उसअत सहरा दे, पैदा दिल वीरा में फिर शोरिश महशर कर, इस महमल खाली को फिर शाहिद लैला दे, इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परीशा को ओ दागे मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे, रिफात में मकासिद को हम दोषे सुरैया कर, खुददारी साहिल दे, आजादी दरिया दे, बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर, दिल सूरत मीना दे, एहसास इनायत कर, आसारे मुसीबत का इमरोज की शोरिश में अंदेशे फरदा दे। और मैं बुलबुले नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तां का, मैं बुलबुले नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे। हाज़रीन मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया और अपनी गुफ्तगू का सरनामा बनाया, ये सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 115 है, 18वां पारा है, सूरतुल मोमिनून है और उसकी आयत नंबर 115 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये गुमान किया है कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसे ही पैदा किया है और तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ लौट के नहीं जाना है? जरा गौर करने की चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद यहाँ सवाल फरमा रहा है, अल्लाह ताला आपसे पूछ रहा है, अल्लाह ताला अशरफुल मखलूकात से ये सवाल कर रहा है कि अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या आपने ये सोच रखा है कि अल्लाह ने आपको ऐसे ही पैदा किया? अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी चीज को बेकार नहीं पैदा किया है। हम और आप भले से ये कह देते हैं कि साहब ये बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने एक कॉकरोच को भी पैदा किया ना, एक गिरगिट को भी पैदा किया है, तो उसको भी बेकार अल्लाह ताला ने नहीं पैदा किया। ये छिपकली, ये कीड़े मकूड़े, ये इंसेक्ट, ये आलम नबातात, आलम जमादात, या पूरी दुनिया कायनात और एंटायर वर्ल्ड में जो भी जिन चीजों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा खलकनस समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला, अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान में जो कुछ है किसी भी चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने बेकार नहीं पैदा किया। फिर दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है कि एंटायर वर्ल्ड में, सारी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ पैदा किया है वो इंसानों के लिए पैदा किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूकात बहुत ज्यादा है, आप उसका शुमार नहीं कर सकते, लेकिन अशरफुल मखलूकात का तमगा किसको दिया गया? तो आपको दिया गया है, इंसानों को दिया गया है। हजरत अल्लामा अबरार साहब क़िबला मौजूद हैं, आप इनसे पूछेंगे तो ये बताएंगे कि इंसान को जब पैदा करने की बात आई तो कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ पैराए में इंसान की तख्लीक का जिक्र किया। कहीं अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। चार चीजों की कसम याद फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हमने इंसान को बेहतरीन ढब के साथ पैदा किया। अब सवाल ये पैदा होता
है वो इंसान कि जिस इंसान के सर पे अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाफत का तमगा सजाया, वो इंसान कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नाइब बना के इस रुए जमीन पे मबऊस किया। आप देखिए अंबिया इकराम की फेहरिस्त को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक ये जितने भी अंबिया इकराम तशरीफ लाए, इंसानों के अंदर जब गौर ये किया गया आखिर इंसान को ये मर्तबा क्यों मिला, इंसान को ये मकाम क्यों मिला, इंसान को ये शरफ इम्तियाज क्यों मिला, तो जवाब ये आया कि चूंकि इन्हीं इंसानों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजना था, इमामुल अंबिया को भेजना था, सय्यदुल अंबिया को भेजना था, खातिमुल अंबिया को भेजना था, इमामुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, ताजदार कायनात, फख्रे दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाना था। मुस्तफ़ा जाने आलम के कदमों के सदक़े में आपको ये मकाम और आपको शरफ हासिल हुआ है। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, आप हजरत के उर्से चहल्लुम में आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, कोई साहब उधर मुस्कुरा रहा है, कोई उधर टहल रहा है, कोई उधर जा रहे हैं, लेकिन आप गौर कीजिए, कभी आपने अपनी पैदाइश के बारे में गौर किया कि अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया, पैदा करने का मकसद क्या है? तो इसका जवाब फिर हम अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कोई मुझको रिस्क दे या कोई मुझको खाना खिलाए, वही अल्लाह है जो सबको रिस्क देता है, वही सबसे बड़ा रज़्ज़ाक़ है। सबसे पहले जरा इंसान की कैटेगरी के बारे में समझिए। आज इंसान तो इतना तरक्की कर गया है कि इंसान फजाओं में कमंदे डाल रहा है, इंसान मार्स और बीटर मिशन के तहत मंगल ग्रह तक पहुंच रहा है। की कैटेगरी क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ज़माने महबूब की कसम, सारे इंसान घाटे में हैं, तो फिर कौन इंसान फायदेमंद है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वह लोग, देखिए 4 कैटेगरीज हैं, वह लोग जो ईमान लाए, वह लोग जो परहेजगारी कंटिन्यू करते रहते हैं, और वो लोग जो हक की वसीयत करते हैं और हक की आवाज को बुलंद करते हैं, और वह लोग जो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। अब आइए और इसको मैं डिफाइन करूं तो बात समझ में आए। कुरान शरीफ सूरह आल इमरान की वर्स नंबर 200 के अंदर, आयत नंबर 200 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वस्साबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, सब्र करो, सब्र में दुश्मन से भी आगे निकल जाओ, और अल्लाह ताला से राबते में रहो, और अल्लाह ताला से डरते रहो, इस उम्मीद के साथ कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी अता फरमाए। देखिए इकबाल कहता है कि इश्क ना पैदो खैरत मैं गज़दश सूरत मार, अक्ल को ताबे फरमाने नजर कर न सका, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका, और जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका, अपनी हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसले नफो जरर कर न सका। यहाँ इंसान तो साहब वो नील आर्मस्ट्रांग हो जाए, वो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाए, या वो गैलीलियो हो जाए, या वो न्यूटन हो जाए, या अल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाए, या वो हो जाए, या वो कुछ भी हो जाए, वो हो जाए आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो जाए, लियो टॉल्स्टॉय हो जाए, कार्ल मार्क्स हो जाए, रूसो हो जाए, लेकिन इंसान आज तक जिंदगी की शबे तारीख में टामक टोया मार रहा है। उसे पता नहीं है कि मंजिल हमारी कौन है, उसे पता नहीं है, तलाश मंजिल में वो सरगर्दा है, आज तक मंजिल तक नहीं पहुंच सका। अब सवाल ये पैदा होगा कि कौन लोग हैं जो मंजिल तक पहुंच रहे हैं? तो उसका जवाब फिर कुरान मुक़द्दस के अंदर दिया गया कि जिनका रिश्ता और जिनका राबता अल्लाह से मुस्तहकम होता है। अब राबता का क्या मतलब होता है? पहले तो ये समझना है कि इबादत, थोड़ा इको और कम कीजिए, थोड़ा सा साउंड साफ कीजिए, मेरी बात मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है। इबादत का तस्वुर क्या है? अब आप घबरा रहे होंगे कि भाई ये कौन सी खानकाह है जहां खौफ खुदा और इबादत के हवाले से खिताब कराया जा रहा है। नहीं तो आमतौर से खानकाहों में देखेंगे सिर्फ पीर साहब की तारीफ होती है, आमतौर से सिर्फ साहिब सज्जादा की तारीफ। लेकिन यहाँ बाज़ाब्ता बुलवाया जाता है कि कुरान किताब सुन्नत की रोशनी में इंसान और इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है, ये बताने की जरूरत है। अब गौर करने की जरूरत है साहब इसमें कि इबादत का तस्वुर क्या है। क्या हमने जो समझ रखा है
कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज यही इबादत है, या रमजान का 1 महीना का रोजा सिर्फ यही इबादत है, या फिर लोगों को ज़कात और सदका देना क्या सिर्फ यही इबादत है, खाने काबा का तवाफ करना क्या सिर्फ यही इबादत है? मेरे जुमले पे गौर रहे तो मैं कहूंगा हाँ हाँ, बिला शुबहा 5 वक्त की नमाज इबादत है, बिला शुबहा रमजान का रोजा इबादत है, बिला शुबहा अपने माल का 2.5% हिस्सा निकाल के मसारिफ ज़कात के हवाले करना ये इबादत है, बिला शुबहा खाने काबा का तवाफ करना इबादत है। लेकिन इबादत का मतलूब और मकसूद क्या है? तो फिर कहता है कि महव तस्बीह तो सब हैं मगर इदराक कहाँ, जिंदगी पूरी इबादत है मगर होश नहीं। एक मुसलमान अगर गौर करे तो उसकी पूरी जिंदगी इबादत है। सिर्फ इन्हीं चीजों का नाम इबादत नहीं है बल्कि उसकी पूरी जिंदगी इबादत है। हम रास्ता चलते हैं, अगर इस्लामी तरीके के मुताबिक चलते हैं तो ये चलना भी इबादत है। रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करना क्या ये इबादत नहीं है? ये भी इबादत है। अपनी बीवी बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाना ये इबादत है। अम्मा के कदमों को बोसा देना ये इबादत है। पीर साहब का हाथ बाद में चूमिएगा, माँ जिंदा होगी जाइएगा यहाँ से, अम्मा के कदमों को चूमिएगा और माँ के कदम को पेशानी पे रखिएगा। माँ पूछेगी बेटा क्या कर रहे हो? तो आप कहेंगे अल जन्नत तहता अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। अम्मा मैं अपनी जन्नत को चूम रहा हूँ, अपनी जन्नत को पेशानी पे रख रहा हूँ। ये भी तो इबादत है ना। निगाहों को झुका के चलना ये इबादत है। इफ़ाए अहद वादा पूरा करना ये इबादत है। क्या आप भूल गए मुस्तफ़ा जाने आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? वो मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है कि जिसकी ईज़ा रसानी और जिसकी तकलीफ से उसके पड़ोसी परेशान हो। ये भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना। अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया कि उसका मेरी सुन्नतों से कोई वास्ता नहीं जो रास्ता को तंग करता है और रास्ता में तकलीफ देह चीज को देखता है और उसे हटाता नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रास्ता से तकलीफ देह चीज हटाना ये ईमान का हिस्सा है। अब मुझे आप बताइए कि हम जिन चीजों को इबादत समझते हैं, यकीनन हमारी सुबह फजर से शुरू हो, 5 वक्त जरूर नमाज पढ़िए आप। अल्लाह से राबता का एक तरीका ये भी है कुरान की तिलावत। अल्लाह तबारक व तआला से राबता का एक ये तरीका है कि फजर में राबता हो, जुहर में राबता हो, असर में राबता हो, मगरिब में राबता हो, इशा में राबता हो, हमेशा राबता रहे। और उसके साथ साथ ये रहे, मैं तो कहता हूं अल्लामा शमीम साहब के बिला कि जो तबलीग हम अपनी तकरीर से नहीं करते, वो मुसलमान जो रेहड़ी लगा के प्याज और आलू बेच रहा है, वो मुसलमान जो सब्जी बेच रहा है और सब्जी में जो ऐब है ऐब बता के बेच रहा है, वो भी इस्लाम का मुबल्लिग है और इस्लाम की तबलीग है कि नहीं। हमारे पास 1000 रुपया है, हम अपनी गाड़ी को लेकर गए पेट्रोल पंप पे, 1000 रुपया का पेट्रोल डलाया। 1000 रुपया में वो 100 का की करेंसी नोट है। अब 100 में 200 जो है उसमें थोड़ा सा क्रॉस लगा हुआ है, फटा हुआ है। अब होना ये चाहिए कि उस 200 को ऊपर रखें। जब 200 को ऊपर रख के हम देंगे तो रिफिल जो तेल डालने वाला लड़का हमसे पूछेगा कि मौलाना लोग तो आते हैं तो कटे फटे नोट को नीचे रख के देते हैं, ऊपर रख के आपने क्यों दिया? तो आप कहेंगे यही पैगाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम ये है। मेरे दोस्तों, हमें इसको इन चीजों को समझने की जरूरत है। ये किस बयानी, दरोगोई, वादा खिलाफी, रास्ते में तकलीफ दे चीजों को रखना, हरामकारी, बदनिगाही, गैर महारिम पे नजर, क्या इसका शुमार गुनाहों में नहीं होता? और जब हम इन चीजों से बचते हैं तो इसका शुमार इबादत में नहीं होगा। हमें ये गौर करना है साहब, हमारे पास सब कुछ है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, उलमाए किराम भी मौजूद हैं, ये उलमाए चंपारण और शोरा भी हमारे मौजूद हैं। हमारे पास सब कुछ है पर अल्लाह नहीं है, याद रखिएगा। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह। हमारे गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि तुम ये देखो कि तुम्हारे मजमे में तुम अगर ये देख रहे हो कि पब्लिकली तुम्हारे बीच कितना अल्लाह है, तो फिर ये देखो कि तुम्हारी तन्हाई में अल्लाह है या नहीं, तुम्हारी तन्हाई में अल्लाह है या नहीं। मर्द वो नहीं ऐसा है जो गुफा में बैठ जाए, और मर्द वो नहीं जो सिर्फ मुसल्ला बिछा के तस्बीह पढ़े अल्लाह अल्लाह। मर्द वो है जो पब्लिक के बीच रहे, गुनाह का मौका मिले फिर भी वो गुनाह ना करे और अल्लाह के खौफ से लरस जाए, उसे मर्द कहा जाएगा। जब तो मेरे शेख ने कहा था कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़ के, और एक तुम दुनिया में रह के तारीके दुनिया रह के दुनिया में दिखाए कौन दुनिया छोड़ के, ख्वाब में आकर दिखाओ हमको भी है जहां कभी, कौन सी दुनिया बसाई तूने दुनिया छोड़ के। तो
कहना आप हजरात से ये है कि इबादत क्या है, पूरी जिंदगी इबादत है। सौदा सुलूफ, कर्ज लेना, कर्ज देना, एक दूसरे से गुफ्तगू के आदाब, बड़ों की इज्जत, छोटों पे शफकत, माँ बाप का एहतराम, रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश, इन तमाम चीजों का शुमार इबादत में होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवान भी मौजूद हैं, जरा गौर से सुनिएगा, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात को कोट करता हूं कि तन्हाई में अल्लाह कितना तुम्हारे साथ है। तन्हाई में एक हमारी पब्लिक लाइफ है और एक हमारी प्राइवेट लाइफ है। जरूरत यह कि पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ हमारी दुरुस्त हो जाए, दोनों मसावी हो जाए, नहीं तो फिर तो हमें कहना पड़ेगा कि जिसको दे रखे हैं जमाने ने शराफत के खिताब, बंद कमरे में ऐसे ही लोग गुनाह करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो शराफत के खिताब से नहीं मतलब है हम अल्लाह के कितने करीब हैं। तो फरमाया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अहब्ब लिल्लाह व मन अबग़ज़ लिल्लाह व मन आता लिल्लाह व मन मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान, कि जो किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, जो किसी से दुश्मनी करे तो अल्लाह ही के लिए दुश्मनी करे, जो किसी से कुछ रोके तो अल्लाह के लिए रोके, और जो किसी को कुछ अता करे तो अल्लाह के लिए अता करे, वही कामिल मोमिन है। कामिल मोमिन की पहचान मुस्तफ़ा जाने आलम ने बताया कि उसका सब कुछ अल्लाह के लिए। और जब ही तो सूरतुल अनआम के अंदर फरमाया गया और इसको वाज़ेह किया गया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि कह दो कि मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, और उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है। अब यहाँ एक लतीफ नुक्ता मुझे बताना है, ये तो आप खूब सुनते होंगे लेकिन ये मेन जो चीज़ थी वो मुझे कोट करना था ना। यहाँ लतीफ नुक्ता ये है कि कुरान शरीफ में अल्लाह ने ये फरमाया कि कह दीजिए, यानी सबको ये हुक्म दिया जाए अल्लाह के रसूल के हवाले से, हम भी कहें आप भी कहें सब, कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, उठना बैठना सब कुछ अल्लाह के लिए। किस अल्लाह के लिए? उस अल्लाह के लिए नहीं जो रहमान या रहीम है, उस अल्लाह के लिए नहीं जो करीम है, ये नहीं कहा गया, उस अल्लाह के लिए नहीं जो गफ्फार है, ये नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का पालने वाला है, उस अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है। मतलब क्या पता चला? पता ये चला कि साहब हम अपने बच्चों के लिए क्यों जिंदा रहेंगे, उनके लिए तो अल्लाह काफी है। हम अपनी बीवी के लिए क्यों जिंदा रहेंगे, उनके लिए तो अल्लाह काफी है। हम अपने रिश्तेदारों के लिए क्यों जिंदा रहेंगे, उनके लिए तो अल्लाह काफी है। हम सारी कायनात के लिए क्यों जिंदा रहेंगे, उनके लिए तो अल्लाह काफी है। ये मतलब होता है इसका। इसलिए हमारी जिंदगी का मकसद क्या? इकबाल कहता है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और इकबाल ने ये कहा, देखिए साहब, आपको जो चीजें अच्छी लगेंगी वो तो मैं नहीं बोलूंगा ना, मैं वो चीजें बोलूंगा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है ना, मैं वो चीजें बोलूंगा जो हजरत साहिब सज्जादा को पसंद है, जो साहिब सज्जादा को पसंद है ना, वो चीजें मैं पेश करूंगा। इकबाल कहता है कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, और दे के एहसास ज़या तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। फितने मिल्लते बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे। तो ऐसे इम्मा की हमें जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जरूरत यह है कि जो आपके अंदर एहसास ज़या पैदा करके आपके ऊपर ये वो शान चढ़ाए और तलवार आपको बनाए। नहीं तो फिर तो कहना पड़ेगा मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूं। जरूरत क्या है मेरे दोस्तों कि पूरी जिंदगी अल्लाह के नाम कर दीजिए, बस अल्लाह अल्लाह, उठते बैठते अल्लाह। और तबरानी की रिवायत है, अपने अल्लाह को इतना याद करो, इतना अल्लाह अल्लाह कहो ना कि दुनिया तुझे पागल कहना शुरू कर दे, दुनिया तुझे पागल कहे। इतना अल्लाह, इस कदर अल्लाह अल्लाह याद करो कि दुनिया तुझे पागल कहना शुरू कर दे। पूछा गया या रसूल अल्लाह, जिक्र ये नमाज का सवाब, रोजे का सवाब और हज ज़कात का सवाब किसको ज्यादा मिलेगा? तो सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया, उसको ज्यादा मिलेगा जो अल्लाह के जिक्र के साथ नमाज पढ़े, अल्लाह के जिक्र के साथ रोजा रखे, अल्लाह के जिक्र के साथ हज ज़कात दे, हज करे या ज़कात दे, अल्लाह के जिक्र के साथ क्या, यानी नमाज के बाद भी हमेशा इस कल्ब का रिश्ता, ये जो दिल है ना, दिल का रिश्ता अल्लाह ताला के साथ जुड़ा रहना चाहिए हमेशा। आखिरी बात जो जरूरी बात है, ये सब आपको समाप्त करने की जरूरत है। हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? तो कहा गया कि सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया,
और इबादत में मैंने अभी शुमार किया कि सिर्फ उन्हीं चीजों का नाम इबादत नहीं है, बल्कि पूरी कायनात में निजाम मुस्तफा का निफाज ये भी सबसे बड़ी इबादत है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम खुद निजाम मुस्तफा पे चले और इस चीज को पूरी दुनिया में आम करें। और उम्मते इजाबत की हैसियत से हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उम्मते दावत तक इस पैगाम को आम करने की जरूरत है और लोगों को बताएं, इस्लाम का असली चेहरा पेश करें। नहीं तो फिर कोई ये बीटेक का लड़का या नॉर्मल डिप्लोमा करने के बाद वो कहना शुरू करेगा कि बुखारी की हदीस का ये नंबर बताइए, मुस्लिम की नंबरिंग कीजिए, फला की ये नंबरिंग कीजिए। ऐसा माहौल हम क्रिएट ना करें, बल्कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उन तक इस्लाम पहुंचाएं। इसलिए इस खानकाहे जुनाबिया हुसैनी शरीफ का पैगाम ये है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि हमेशा मौत को याद करो और अपनी डेस्टिनेशन पे नजर रखो। याद रखना, अल्लाह ताला से राब्ता उसी वक्त मजबूत होगा जब हमेशा हमारी नजर अपनी मंजिल पे हो। और हमेशा मौत को कसरत से याद कीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कुल्ल यौमिन युकालु फीहि मात फलानुन मात फलानुन ला बुद्द मिन यौमिन युकालु फीहि मात उमर। रोजाना ये ऐलान किया जाता है फला आदमी की मौत हो गई, फला इंतकाल कर गया। अभी इस कोविड-19 में सुनते होंगे कितनी मौतें लोगों की हुई हैं। मौत तो बराबर है साहब, कब्रिस्तान में भी लोग दफन हैं, शमशान घाट में भी लोगों को जलाया गया है, या फिर बक्सर में गंगा के किनारे, या पटना में गंगा के किनारे, या इलाहाबाद के संगम तट पे कितनी लाशें दिख रही हैं। अब आबादी के तनासुब से जिसकी आबादी ज्यादा है उस तरह मौत हुई है। लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्तों, रोजाना ऐलान होता है फला की मौत हुई, फला की मौत हुई। एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये ऐलान होगा कि उमर इब्न खत्ताब की मौत हुई। ये फारूक आजम ने अपने बारे में कहा था। अब मैं इस तनाजुर में आपसे कहना चाहूंगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये ऐलान होगा कि गुलाम गौस कादरी की मौत हुई, कारी अख्तर जिया की मौत हो गई, मौलाना शमीम इंतकाल कर गए। ऐसा वक्त आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए जरूरत यह है कि वो वक्त आने से पहले वो रिश्ता इतना मजबूत और मुस्तहकम हो जाए अल्लाह तबारक व तआला से कि हमेशा ये तसव्वुर और इमेजिन रहे कि हम अल्लाह की निगाहों में मौजूद हैं। और पोजीशन यहां तक पहुंच जाए कि हमारी आंख बंद हो लेकिन कल्ब से अल्लाह अल्लाह और अल्लाह की आवाज आना शुरू हो जाए। ये पोजीशन होनी चाहिए ना। इसलिए इमाम गजाली की एक बात मैं आपको सामने रखने की कोशिश करता हूं। इमाम गजाली फरमाते हैं, इमाम गजाली फरमाते हैं कि इमाम गजाली की किताब, कौन है इमाम गजाली? ये किसी अंगूठा टेकर शख्स का नाम नहीं लेता हूं। 5वीं सदी हिजरी के ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड वो इमाम गजाली कि जिनकी किताब इह्याउल उलूम, वो इमाम गजाली कि जिनकी किताब अल मुनक़िज़ मिन अद-दलाल, वो इमाम गजाली की जिनकी किताब मिनहाजुल आबिदीन, वो इमाम गजाली कि जिनकी किताब मुकाशफतुल क़ुलूब, कि जिन किताबों को पढ़ के अगर समझ लिया जाए और उस पर अमल किया जाए तो अल्लाह का नेक बंदा इंसान बन जाएगा। वो इमाम गजाली कि जो मदरसा निजामिया के हेड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, वही मदरसा निजामिया कि किसी जमाने में उस मदरसा निजामिया में गौसे आजम भी तालीम हासिल कर रहे हैं, वहां इमाम गजाली पढ़ा चुके हैं। इमाम गजाली अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि अगर तुम ये देखना चाहते हो कि तुम्हारे मरने के बाद, यानी सबको मरना है कि नहीं मरना? भाई भैया मरना है ना, कि खतीब साहब को नहीं मरना, नकीब साहब को नहीं मरना, सबको मरना है ना। तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि अगर तुम ये देखना चाहते हो कि तुम्हारे मरने के बाद दुनिया का निजाम कैसा है, निजाम कायनात किस तरह है, तो फिर ये देखो कि तुमने जिसको अभी गुस्ल दिया है, तुमने जिसको अभी कफन पहनाया है, तुमने जिसकी जनाजे की नमाज अभी पढ़ी है, तुमने जिसको अभी कब्र में उतारा है, उसके जाने के बाद दुनिया का निजाम कैसा है। साहिब जब हम देखते हैं ना, आंखों से छमछम आंसू गिरने लगते हैं। आज मौत हो जाए ना, कोई नहीं कहेगा कि मौलाना को गुस्ल दो, लोग कहेंगे मय्यत कहाँ है, गुस्ल की तैयारी करो। दोस्त आएंगे जनाजे में, कोई नहीं कहेगा गुलाम गौस कादरी का जनाजा कहाँ है, लोग कहेंगे जनाजा कहाँ है, जल्दी जनाजा लाइए, जनाजे की नमाज पढ़े। जब मय्यत को कब्र में उतारने की बात आएगी, कोई नहीं कहेगा पीर साहब खतीब साहब को कब्र में उतारो, बल्कि लोग कहेंगे मय्यत को कब्र में उतारो। साहब हम तो जिस दिन आंख बंद करते हैं ना, उसी दिन हमारा नाम खत्म हो जाता है। हम काहे पे घमंड करते हैं? ला तमश फिल अर्द मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। ऐ इंसान तू किस चीज पे इतराता है? जमीन जायदाद पे, सफारी और पजेरों पे। 8, 10, 20 बच्चे पैदा हो गए इस बुनियाद पे, 10-20 लोगों ने हाथ पैर चूम लिया इस बुनियाद पे, VIP प्रोटोकॉल दे दिया गया इस बुनियाद पे।
किस चीज पे आपको घमंड ऐसा है? जमीन पे अकड़ के मत चलिए, न तो जमीन को आप फाड़ सकते हैं, न बुलंदी में आसमान तक आप पहुंच सकते हैं। तो फिर करना क्या है आपको? तो मैं कहूंगा करना कुछ नहीं। मैं आपको मौत से नहीं डराता, मैं आपको मौत से नहीं डराता, इसलिए कि अल्लाह जब जिंदगी देता है ना, तो फिरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होती है। अल्लाह जब जिंदगी देता है तो संदूक के अंदर मूसा होते हैं और संदूक दरिया क्रॉस कर जाता है। अल्लाह जब जिंदगी देता है तो नारे नमरूद में महीनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम होते हैं और सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। मैं आपको मौत से नहीं डराता। अल्लाह ताला जब जिंदगी देता है ना, तो दरियाए नील में रास्ता बनता है और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के साथ बाहर निकल जाते हैं। और अल्लाह जब मौत देता है तो सुप्रीम पावर के ऊपर एक मच्छर मुसल्लत कर देता है। नमरूद की मौत हुई कि नहीं? अल्लाह जब मौत देता है तो उसी दरियाए नील में फिरौन और उसके हवारियों को गर्क कर देता है। तो मैं आपको मौत से नहीं डराता। मौत का जो फंडामेंटल उसूल कुरान के अंदर है वो तो क्लियर है, ऐनमा तकून युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इज़ा जा अजलहुम ला यस्तखिरून साअतुन वला यस्तक़दिमून। तो अब करना क्या है? तो करना सिर्फ यही है कि मा अताकुमुर रसूल फखुज़ू मा नहाकुम अन्हु फंतहू। बस इसकी तफसीर ये है कि जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। बस हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए कि जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। बस हमारी जिंदगी का मकसद ये हो कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में जा बसे, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। आखिरी बात जो वाबस्तगाने सिलसिला के लिए वो बहुत जरूरी है। हुजूर सूफी बासफा का इंतकाल हुआ। मैंने कहा कि पूरी जिंदगी इबादत, पूरी जिंदगी इबादत। महवे तस्बीह तो सब है, मगर इदराक कहाँ जिंदगी पूरी इबादत है मगर होश नहीं। एक बेहतरीन अखलाक का मालिक होना यह भी इबादत है। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिसका सबसे बेहतर अखलाक तुम में से है वही बेहतरीन और कामिल मोमिन है। हुजूर सूफी बासफा से मेरी मुलाकात 3-4 जगहों पे हुई, जहां मुझे एज ए खतीब मदऊ किया गया और हजरत रहमतुल्लाह अलैह को एज ए पीर मदऊ किया गया था। वहां पे जब मैं वहां पहुंचता था मुझे सारी चीजें याद है, चूंकि मौजूदा साहिब सज्जादा का वो रोबो दबदबा है कि हम लोग हजरत के सामने बैठने से भी बहुत थोड़ा सा डर लगता है मुझको। जो सच्चाई है मैं बताता हूँ। हुजूर ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल मद्दसिल्लहु अलैहि के सामने मैं जल्दी नहीं बैठता था। हालांकि हजरत की सरपरस्ती में मैंने कई तकरीरें की हैं, लेकिन वही स्टेज पे मुलाकात हुई, मैं निकला और जल्दी से चल दिया। लेकिन ये अल्लामा शमीम साहब किबला हैं जो साथ में बैठा के खिला देते हैं और साथ में बैठा के चाय पिला देते हैं। लेकिन हुजूर सूफी बासफा रहमतुल्लाह अलैह बाज़ाब्ता जिस कमरे में मैं ठहरा था, अखलाक किसको कहते हैं और छोटों पे शफकत किसको कहते हैं, ये पीर हुजूर सूफी बासफा रहमतुल्लाह अलैह वहां तशरीफ ले गए। मैं लेटा हुआ था, मैं अदब के लिए खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद हजरत ने कहा मुझसे कि गुलाम गौस आप आराम कीजिए, चूंकि आप थके होंगे कल की तकरीर से, फिर आपको कल तकरीर करनी है। मैंने कहा हजरत नहीं, चूंकि आप बैठे मैं कैसे लेट सकता हूँ। और हजरत ने वो दुआओं से नवाजा फिर तकरीर के बाद कि फिर मुझे वो बात याद आई कि मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्कर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो छोटों पे शफकत न करे, बड़ों की ताजीम न करे, वो मेरी सुन्नतों पे चलने वाला नहीं है। सूफी सनाउल मुस्तफ़ा ये सिर्फ तनहा एक जात का नाम नहीं है, ये सिर्फ आपके पीर का नाम नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि ये अखलाक हसना के सच्चे अलमबरदार का नाम अगर कुछ है तो सूफी सनाउल मुस्तफा रहमतुल्लाह अलैह। और मुझे कह लेने दिया जाए एक कामिल मोमिन के अंदर जो खूबियां होती हैं, आपके पीर मुर्शिद के अंदर वो खूबी मौजूद थी, बदरजे अतम खूबियां मौजूद थी। छोटों पे शफकत, लोगों से मिलना। और आज मैं खानकाह के अंदर देखा कि हुजूर साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल मद्दसिल्लहुल आली व दामत फैज़ुम अलैना, मैं देखा कि जब लोग खाना खा रहे थे हजरत बाज़ाब्ता सबसे पूछ के जिसको जो जरूरत पड़ती थी दिला रहे थे। ये चीजें, यही वो चीजें हैं जिन चीजों का पैगाम हमारी खानकाहों से दिया जाता है। हमारी खानकाहों में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी का पैगाम दिया गया है, हमारी खानकाहों से समानता का दर्स दिया गया है। ये खानकाहें याद रखना सिर्फ खामका की चीजें नहीं हैं, बल्कि ये खानका वो चीजें हैं जो पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम आम करती हैं।
ये खानका है। और ये खानका के जो ये गद्दी नशी और जो साहिब सज्जादा होते हैं ना, इनके सीने में पूरी मिल्लत का दर्द रहता है। ये वो लोग होते हैं जो रातों में इसलिए नहीं सोते कि इनको ये दर्द है कि कितने लोग होंगे जो भूखे सो गए होंगे। इनको दर्द होता है कि कितने लोग होंगे जिनके पास कपड़ा नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास छतें नहीं होंगी और पानी बरसता जब होगा तो पानी की वजह से वो परेशान हो जाते होंगे। लोगों का दर्द और कौम का दर्द इनको सोने नहीं देता। और यही वो लोग हैं कि जिनसे आज मिल्लत का निजाम जिंदा है। इसलिए खुदारा अपनी खानकाहों को हकारत से मत देखना। और जो लोग अभी जिंदा है ना, आप उनकी कद्र कीजिए, याद रखिएगा, नहीं तो आंख बंद होने के बाद फिर आप क्या कद्र करेंगे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा वाबस्तगान सिलसिला से खास तौर से कि जरूरत यह है कि ये तेगी दुल्हा शहजादे हुजूर उमर अली, हुजूर सैयदना सरकार ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल मद्दज़िल्लहुल आली व दामत फ़ैज़ुल अलीना, आप हजरात इनके दामन करम से मजबूती के साथ वाबस्ता रहें और इनके लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता फरमाए ताकि और भी दीन और सुन्नियत का काम हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हुजूर पीर तरीक़त के कब्र पे अनवार व तजल्लियात की रहमत नाजिल फरमाए और उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। सरकार बड़े पीर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कुर्बत नसीब फरमाए। हुजूर सैयदना सरकार तेग़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम जिंदाबाद। मुस्लिम